सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू कोचिंग वाले वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के। बेटा कुछ पुरानी आदतें होती है, जल्दी से खत्म नहीं होती है, ठीक है। और मुंह पे पड़ा हुआ शब्द थोड़ा सा समय लगेगा। इससे ये जाहिर होता है कि हमने कितने प्यार से किसी जगह को अपना बनाकर काम किया है। इससे ये जाहिर होता है कि आज भी 2-3 दिन होने के बावजूद भी हमारी जबान, हमारा मुंह उसी वर्ड को बोलने की कोशिश करता है जहां हमने इसको सेट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितनी ईमानदारी दिखाई होगी या फिर किस शिद्दत से हमने वहां पर काम किया होगा कि आज दूसरी जगह काम करने के बाद भी वही वर्ड मुंह से निकलता है। पर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे से ही चीजें सब कुछ धूमिल हो जाती है। इंसान मर जाता है घर का कोई भी, उसके बाद भी लोग हंसना सीख जाते हैं, धीरे धीरे भुला ही देते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, कोई बात नहीं है, इसका भी कभी खुलासा करेंगे, बिल्कुल करेंगे खुलासा कभी ना कभी। चलिए बेटे, तो आज के सेशन में हम बात करते हैं आपके सेकंड ग्रेड के जबरदस्त सेशन में। और आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट ग्रेड का भी बिल्कुल बैच आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। उसका इवेंट अभी तक मैंने किया नहीं है, इसलिए नहीं किया कि एक बार पब्लिक कर ले, के बाद अपन कर लेंगे, क्योंकि ये ना बड़ी भीड़ लगी रहती है। जैसे कोई चीज आती है और फटाफट से उसको चेप देते हैं, आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद में बच्चे कंफ्यूज होए तो होते रहे, अपना क्या जाता है ना, अपना क्या जाता है, ये फिर है इसे। चलिए, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें, फिर कंटिन्यू करते हैं हम आज के सेशन को जबरदस्त तरीके से। फटाफट फटाफट बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कर दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट में थोड़े से बड़े कर देता हूं ताकि आप मुझे अच्छे से दिखो। बेटा क्या है, आप मुझे अच्छे से दिखने चाहिए, जब भी तो काम चलेगा आगे, है ना। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। चलिए मोनिका जहांगीर जी, बहुत बढ़िया बात है। चलो सब आ चुके हैं, अब सेशन की शुरुआत कर दे अपन। बताओ जल्दी से कर दे क्या? बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बच्चे शाबाश। तो आइए, मैं आपसे बात करूंगा ग्रेड सेकंड को लेकर, और ग्रेड सेकंड में हम काफी बारीकी से अच्छी अच्छी चीजों को देखने वाले हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एक अपना टॉपिक का, एंड दैट इज नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की, कि नाउन के टाइप्स कितने हैं, और टाइप्स के बाद में वन बाय वन हम उनको एक एक करके डील करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले कल की क्लास में अपनी बात हुई थी एक नाउन का एंड एक प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या फिर कौन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। अब यहां पर नाउन की हमने बात करी थी कि नाउन होता क्या है, तो मैंने आपसे बताया था कि एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज दुनिया की क्या होती है, नाउन होती है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, और मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैंने लिखा, यहां पर क्या लिखा बच्चे, यहां मैंने लिखा एवरीथिंग is noun, everything is noun, right? एंड यहां पर फिर मैंने लिखा नेमिंग वर्ड्स, क्या लिखा बच्चे, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो यहां पर हमने देखा नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जितने भी नाम होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ड, इस वर्ड में सब कुछ नाउन है, हर चीज क्या है, नाउन है। अगर मैं अब बात करने की कोशिश करूं, तो यहां से सीधा मैं आपको नाउन के टाइप्स को लेकर चलता हूं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है बच्चे नाउन, ठीक है। अब नाउन में हम बात करेंगे किसको लेकर, चलिए यहां से देखिए, ओहो आई एम सॉरी, चलिए यहां पे लिखा है हमने नाउन। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर मैंने लिखा है प्रॉपर। अब यहां पर देखिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां पर क्या लिखा है हमने, प्रॉपर लिखा है, ठीक है, प्रॉपर लिखा है, ओके। प्रॉपर के बाद यहां पर मैंने क्या लिखा है, कॉमन लिखा है। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। कॉमन लिखा है, और कॉमन के बाद यहां पर क्या लिखा है, कलेक्टिव लिखा है, क्या लिखा है, कलेक्टिव लिखा है। और कलेक्टिव के बाद यहां पर क्या लिखा है मैंने, यहां पर लिखा है मैंने मटेरियल नाउन, कौन सा, मटेरियल नाउन। और फिर यहां पर क्या लिखा है मैंने, यहां पे लिखा है मैंने एब्स्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
या 5 टाइप्स, कितने हैं यहाँ पर? 5 टाइप है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आज रिप्लाई कौन नहीं देगा? बिल्कुल निशा जी, सबका रिप्लाई देंगे। बस थोड़ा सा सेशन आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बीच में बात करूंगा अच्छे तरीके से, वो भी ठीक है। तो नाउन के यहाँ पर 5 टाइप्स आपको नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर ये 5 टाइप्स हो गए, ठीक है बच्चे। अब आगे की कोशिश करते हैं यहाँ से। दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन and collective noun and here is material noun। ओहो, इसमें तो जरूरत नहीं है। material noun and abstract noun, right? ठीक है, ओके एंड अगेन ओके। abstract noun, प्रॉपर नाउन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। सर आपकी आवाज कहाँ गए? पहले वाली मतलब नरपत जी क्या हो गया? पहले वाली आवाज मतलब कैसी थी? हद कर रहे हैं यार आप, हैं? रुको रुको रुको, क्या है महोदय, आज बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, जीएसटी लगाने लग गए क्या? चलो चलो, ऐसी बात नहीं है बच्चे, ऐसी बात नहीं है। ओके, बताइए किसी का क्या कमेंट है, एक बार जल्दी से बताएं। आप सभी के कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल आगे की स्टडी करेंगे। मोनिका जहांगीर का हमारे पास कहना है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आंसर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह चारण जी, हाँ जी बताइए। अब फटाफट अपने अपने कमेंट कीजिए ना, फटाफट अपने अपने क्या कीजिए बच्चे, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। सॉरी सर, आज बैलेंस नहीं होने के कारण रीड की क्लास नहीं ले पाए। ओहो हो बेटा, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, बैलेंस नहीं होने के कारण रीड की क्लास नहीं ले पाई, ऐसा क्यों? चलिए, गुड मीना जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब मैं आगे बढ़ू बेटा, मैं यहाँ से कंटिन्यू रहूं। बताइए जल्दी से, किसी कोई समस्या है? किसी कोई समस्या है तो बता बेटा ना, किसी को कोई समस्या है तो बताए। नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे। तो जब नो प्रॉब्लम है तो फिर क्या है? नो प्रॉब्लम है तो पहले आवाज मस्त थी, पहले आवाज मस्त थी, अभी आ जाएगी, जल्दी आ जाओ, हम अपनी फॉर्म में ही पढ़ाएंगे। अब यहां से देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन के अंदर दुनिया की वो चीजें आती है सारी की सारी जिनके कोई ना कोई नाम होते हैं। क्या होते हैं? वोकैब या ग्रामर की ही दे दो। निशा चारण जी, आपको सब दे देंगे, चिंता ना करें, सब दे देंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा वेट कर लेना, इसके बाद आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करें बस, उसी के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में सारे के सारे क्या आते हैं बच्चे? नेम आते हैं। क्या आते हैं? नेम आते हैं। चाहे नेम किसी का भी हो, सबके सब काय में आएंगे, सबके सब इसी में आएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा राहुल, तो राहुल अपने आप में क्या हुआ? अपने आप में एक नाम हुआ। चाहे ये एक किसी लड़के का नाम हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है? एक नाम है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मोनिका लिखा, तो मोनिका अपने आप में क्या हुआ? एक नाम हुआ। फिर मैंने यहाँ पे स्विफ्ट लिखा, तो स्विफ्ट अपने आप में क्या हुआ? नाम हुआ। अगर यहाँ पर मैंने जयपुर लिखा, तो जयपुर भी अपने आप में क्या है? एक नाम है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इंडिया लिखा, तो इंडिया भी अपने आप में क्या हुआ? नाम हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पर विक्टोरिया लिखा, विक्टोरिया भी अपने आप में सर क्या हुआ? ये भी एक आपका नाम हुआ, जिसे मैंने किस नाम से जाना है? प्रॉपर नाउन के नाम से इनको हमने जाना है। चाहे नाम किसी का भी हो, सपोज कीजिए ये मोबाइल है, लेकिन मोबाइल है तो इसका नाम होगा कि ये सैमसंग का है, तो छोटू सैमसंग अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन हुआ। जैसे कार की बात करें तो कार अपने आप में क्या हुआ? कोई सी भी कार हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि BMW है, तो BMW अपने आप में क्या हुआ? नाम हुआ। या फिर स्विफ्ट अपने आप में क्या हुआ? नाम हुआ। यहां पर मैंने लिखा है विक्टोरिया। अगर मैं बात करूं रानी, तो बच्चे रानी तो कोई भी हो सकती है, रानी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर विक्टोरिया, तो ये अपने आप में एक नाम हुआ। और अगर ये नाम हुआ, नेम हुआ, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहां से कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन के अंदर क्या आता है बेटा? द होल कास्ट। क्या आता है? द होल कास्ट। अब यहां पर होल कास्ट का मीनिंग क्या हुआ? पूरी जाति की बात करेगा, है पूरी जाति की बात करेगा कि पूरी जाति होती है। यहां पर क्या होती है? पूरी जाति होती है। और जब पूरी जाति की बात करता है, दैट इज कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो हर कहीं मिल जाए, और जो हर कहीं मिल जाता है दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन। तो जो कोई भी हो, हर कहीं मिल जाता है, वही क्या होता है? अपना कॉमन नाउन होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं इसके एग्जाम्पल को लेकर, तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। आप सर ये बताइए जनाब कि किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? बॉय तो कोई भी हो सकता है ना। फिर जैसे मैंने यहां पे लिखा गर्ल, अब यहां पर गर्ल लड़की तो कोई भी हो सकती है,
आप किस लड़के की बात कर रहे हैं, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं, वो इसमें बतानी पड़ेगी अपने को, वो इसमें अपने को बतानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। फिर यहां से जैसे मैंने लिखा, यहां मैंने लिखा कार, क्या लिखा बच्चे, कार लिखा। अब कार कोई सी भी हो सकती है, आवाज धीरे आ रही है, कोई ना, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आवाज तेज आई है ना, पानी की प्यास लग रही थी इसलिए नहीं आ रही थी। अब यहां से देखिए, जैसे मैं कार की बात करूं तो कार अपने आप में क्या हुआ, कोई भी कार हो सकती है, लेकिन अगर कार का नाम लिया जाए, सफारी ले, स्कॉर्पियो ले, तो यहां से वो क्या होता है, फिर अपना कॉमन नाउन होता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, यहां पर एक वर्ड लिखा मैंने यहां पे किंग। अब किंग यानी क्या हो गया, राजा। अब राजा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं अशोक की बात करता हूं तो अशोक अपने आप में प्रॉपर नाउन हुआ। फिर यहां पर मैंने लिखा क्वीन, क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। अब रानी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं पद्मावती की बात करता हूं तो वो नाम है, तो बेटा वो प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। विक्टोरिया की बात करता हूं तो विक्टोरिया भी नाम है, नाम है तो वो भी अपना क्या हुआ, प्रॉपर में इनको नीचे देते जाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां पर। तो ये क्या हुआ, ये आपका पूरा का पूरा जाति को बताता है। जैसे फिर मैंने लिखा स्कूल, स्कूल लिखा, तो स्कूल भी अपने आप में क्या है, स्कूल भी अपने आप में क्या है, एक आपका कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि स्कूल तो कोई भी हो सकता है। अब उसके नाम की बात करें, जैसे स्कूल कौन सा, तो आदर्श विद्या मंदिर, ये आपका क्या हुआ, स्कूल हुआ। बात समझ में आ गई। फिर बात करता हूं मैं कलेक्टिव नाउन की। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह करने का मतलब होता है किसी न किसी चीज का जो कलेक्शन होता है चुटकू, वो कलेक्शन कलेक्टिव नाउन में आता है चुटकू मियां। बात समझ में आई छोटे, ध्यान से समझना है, सीधे बात अपने बिल्कुल बिल्कुल माइंड तक टच होनी चाहिए, तब तो कोई बात है, वरना फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है ना, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। जी हाँ, यहां से फिर बात करते हैं, पर फिर बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, उसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। कल उसका एक इवेंट करता हूं आप लोगों के लिए, उसकी जो बारीकियां है, उसके सिलेबस की जो बारीकियां हैं, वो सारी की सारी बातें मैं करूंगा आपसे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन किसी न किसी का कलेक्शन होगा। अब अगर ये किसी न किसी का कलेक्शन होगा तो ही तो कलेक्टिव नाउन बनेगा। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा क्लास, अब देखो यहां पे वर्ड लिखा है क्लास, तो क्लास भी किसी न किसी का कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन किसका है, किसका कलेक्शन है, ये कलेक्शन है बेटा स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट, और कई सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लास को। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है फैमिली, क्या लिखा है बच्चे, फैमिली। फैमिली भी एक कलेक्शन है, किन लोगों का कलेक्शन है, फैमिली एक कलेक्शन है बेटा मेंबर्स का, किसका, मेंबर्स का कलेक्शन है। तो फैमिली भी अपने आप में क्या हुआ, समझ गए होंगे आप। फिर यहां पर मैंने लिखा है टीम, टीम अपने आप में एक कलेक्शन है, टीम अपने आप में एक कलेक्शन हुआ, और किसका कलेक्शन हुआ, टीम हुआ अपने प्लेयर का कलेक्शन, क्या, प्लेयर का कलेक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर एक वर्ड लिखा है कमीशन, क्या लिखा है, कमीशन लिखा है, और जो कमीशन है ये भी एक किसी न किसी का संग्रह हुआ। फिर मैं बात करूं आपसे, तो एक और वर्ड जो अपने पास देखने को मिला है, दैट इज कमिटी, क्या लिखा हुआ है, कमिटी लिखा हुआ है। तो कमिटी भी अपने आप में क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। और मैं यहां पर बात करूं तो आर्मी, और आर्मी से भी आप समझ गए होंगे कि आर्मी भी कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन है। और फिर मैं अगर क्राउड की बात करूं, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और अगर भीड़ भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्यों, क्योंकि भीड़ भी तो किसी न किसी से मिलकर बनता है, भीड़ भी तो किसी न किसी से मिलकर बनता है। बात समझ में आ गई। चलिए, और अभी इनकी मैं प्रॉपर वन बाय वन और अच्छे से बात करूंगा। अभी फिलहाल आपको एक सरफेस बन जाए माइंड में तगड़े तरीके से, उसके बाद अच्छे तरीके से डील करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक को, क्या, पर्टिकुलर टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से डील करेंगे। फिर मैटेरियल नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैटेरियल नाउन। क्या होता है मैटेरियल नाउन, देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स का यहाँ पर हमें मैटेरियल नाउन मिलता है। ये आपको सॉलिड, सॉलिड में मिल सकता है, या फिर लिक्विड, या फिर आपका गैस की फॉर्म में मिल सकता है। बात समझ में आ गई, गैस की फॉर्म में मिल सकता है। सॉलिड में अगर बात करूं तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। इसके बाद आपका आयरन हो गया। ये सब आपका मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि देखिए गोल्ड यानी सोना, सोना अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ, सिल्वर अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ, एंड आयरन अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ। और फिर अगर मैं बात करूं आपसे
तो वाटर ये लिक्विड है, फिर यहाँ पर मैंने लिखा मिल्क ये लिक्विड है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है टी ये लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने हनी, हनी का मतलब क्या होता है शहद, ये भी क्या हुआ अपने आप में, जी बिल्कुल ये वाटर था, वाटर मिल्क टी एंड हनी, गोल्ड सिल्वर एंड आयरन, ये सब के सब मेटेरियल नाउन हुए। गैस की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये O2 हो गया ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी की सारी गैस काई में आती है, मेटेरियल नाउन में आती है। किस में आती है? हाँ जी बिल्कुल CO2 हो गया, बिल्कुल सही है, CO2 भी इसमें आएगा। तो सारे के सारे जो गैस वाले सिस्टम होते हैं वो इसी में ही आते हैं, जी बिल्कुल। हम कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड में है ही नहीं, सेकंड ग्रेड में दे नहीं सकते क्या? दे तो सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते भाई? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। वी कैन नॉट टच एंड सी, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चीजों को केवल मात्र फील कर सकते हैं। यहाँ पर फील ओनली, क्या कर सकते हैं? फील ओनली, केवल मात्र हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फील। दूसरी बात एक और अगर मैं आपसे करना चाहूं, एक बात और करना चाहूं यहां पर, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? वी कांट, थोड़ा सा रुकिए, सी एंड टच, वी कांट सी एंड टच। हम इसको क्या करते हैं? हम इसको देख नहीं सकते और हम इसको टच नहीं कर सकते, हम केवल मात्र इसे फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। हम हिंदी कहाँ से पढ़े, अब कुछ सजेस्ट कीजिए। महिमा सेन जी, हिंदी की क्लास लगती तो है अपनी, एक जबरदस्त क्लास लगती है, हिंदी की क्लास सबसे जबरदस्त क्लास लगती है, अपने इस चैनल की सबसे बेस्ट क्लास है। बताइए आप किसके लिए, एक बार पढ़कर देखिए, मजा आ जाएगा। तबीयत खुश ना हो तब बताना, तबीयत खुश ना हो तब बताना। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अब यहां से देखिए, जैसे मैं बात करूं यहां से, अगर लव की बात करता हूं, या फिर मैं आपसे हेट की बात करता हूं, या फिर मैं आपसे ऑनेस्टी की बात करता हूं, तो ये सब के सब आपके कौन से नाउन हुए? ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए हैं जनाब। कौन से नाउन हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। चुटकू मियां, बात समझ में आई छोटे? अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चल छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ से देखिए ना, यहाँ से इसके बाद देखिए, चाइल्डहुड की बात अगर मैं करूं तो चाइल्डहुड अपने आप में क्या हुआ? चाइल्डहुड अपने आप में बच्चा क्या हुआ? चाइल्डहुड अपने आप में कौन सा नाउन हुआ? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसके बाद यहां से फियर जो होता है, डर, ये भी आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बाद जो जेलस होती है, नफरत होती है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है, एंगर जो होता है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जॉय भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यहाँ पर कमेंट लिखा है जीत यादव भरतपुर से, यहाँ पे ब्यूटी एंड ब्रेवरी एंड एंगर, अन्नू कवर का आया है मेरे पास ब्यूटी। यहाँ पर एक एक का लिख देता हूँ बेटा, और आप बता सकते हैं ब्यूटी। और ब्यूटी के पास यहाँ पर, ब्यूटी के बाद यहाँ से एक ने पीस भी लिखा है, शांति भी लिखा है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ट्रुथ हुआ, लॉयल्टी हुआ, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिल्कुल सही बात है, चाहे मैं ट्रुथ की बात करूं या फिर मैं लॉयल्टी की बात करूं, क्या लॉयल्टी की बात करूं, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप सभी का अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सभी के जवाब अच्छे से आ रहे हैं। आप सभी प्रॉपर तरीके से जवाब देते रहे बेटा ना, प्रॉपर तरीके से जवाब देते रहे, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे बात समझ में यहाँ तक कि किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए बच्चे ना, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। अब ये सारा का सारा सिस्टम भर गया है ना, सारा का सारा सिस्टम पूरा का पूरा फील हुआ है। एक बार मैं इसका आपको रिकेप दे देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर we have discussed noun and types of noun, that is the first proper noun and common noun and collective noun and material noun and abstract noun, right? And here are examples of proper noun. Proper noun it means that, proper noun it means that, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सर टीचिंग मेथड को नहीं समझ आओ मेरे बेटा, समझ में तो लाना पड़ेगा ना, बिना समझ में आए कैसे काम चलेगा? अगर नहीं समझ में आ रहे तो फिर एग्जाम कैसे देंगे निशा जी बताएं? एग्जाम में क्या कहेंगे? एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि समझ नहीं आए, मेहनत हमें करनी पड़ेगी तभी जाके मालूम चलेगा बेटा। और मेरे पास दवा तो नहीं है, मैं बस आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आपको भरपूर प्रयास करूंगा मैं समझाने का। बेटा पूरे राजस्थान को समझ आ रहा है, आपके नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी कंपैरिजन अदर स्टूडेंट्स के, ठीक है? ओके, बाकी पॉसिबल है सब कुछ। तो चलिए, प्रॉपर नाउन में आपके नाम आ गए, सभी के नेम इसमें आते हैं, नेम इसमें आते हैं। यहाँ पर पूरी कास्ट को डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर आपका कलेक्शन को डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आपका मटेरियल यानी किसी न किसी पदार्थ को लिया जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं स्टेजेस होती है, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस्ट्रिक जो होता है। एंड हियर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट सी एंड वी कांट टच, हम न तो उसको देख सकते हैं न हम उसको टच कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दे दिया फील ओनली। क्या नाम दिया है बच्चे? यहाँ पर फील ओनली नाम दिया है। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीजें आपके अच्छे से एक एक चीज समझ में आनी है, ठीक है? इनका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है बेटा? अब यहां से फिर देखिए, थोड़ा सा नाउन को आपके लिए और ज्यादा इजी बनाने के लिए एक बात और देखें। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो नाउन जो होता है वो दो ही टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? केवल मात्र दो ही टाइप का होता है। यहां पर मैंने लिखा है विजिबल। क्या लिखा बच्चे? विजिबल। विजिबल का मतलब होता है दिखने योग्य। क्या योग्य बेटा? दिखने योग्य होता है, ठीक है? अब इसके बाद फिर सेकंड में मैंने लिखा इनविजिबल। यहां से क्या लिखा? इनविजिबल। ओके, अब इनविजिबल का मतलब क्या होता है? नहीं दिखने में, अदृश्य होता है इसका मतलब, है ना? तो यहां से देखिए बच्चे, यहां से देखिए, अब यहां से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इनविजिबल हो गई और यहां पर क्या हो गई? विजिबल हो गई, ठीक है? तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखती है वो तो सब दिखती है, और ये यहाँ पर ये क्या हो जाती है? केवल फील होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? फील ओनली नाम आपने मैंने दे दिया। तो विजिबल के अंदर जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, है ना? बार बार सर आप बार बार कोचिंग क्यों चेंज करते हो? बेटा मैंने आपसे पहले ही बताया था, ये कोचिंग चेंज करना या नहीं करना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि अपना तो कोई है ही नहीं ना। जब तक अपना कोई नहीं हो जाता जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। जब तक दूसरों के यहाँ काम करेंगे तो दूसरे तो जब चाहेंगे जब तक ही काम पे रखेंगे, नहीं रखेंगे तो नहीं भी रखेंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सर आपने अलग अलग चेंज करना कौन चाहता है यार? कौन चाहता है कि बार बार चेंज करे? कोई नहीं चाहता चेंज करना, लेकिन चेंज हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें, जैसे आप है तो आप हर एग्जाम क्यों देते हो? आप राजस्थान पुलिस भी दे देते हो, आप एलडीसी भी दे देते हो, क्यों? क्योंकि ये होता है कि चलो ठीक है अब कहीं ना कहीं जॉब तो लगे ही ना। तो सेम वैसा ही बेटा, यहाँ हटना कोई नहीं चाहता, पर अपना नहीं है ना, दूसरों का जब तक रहेगा तो उसकी मर्जी होगी, जब तक ही रहेगा वो तो हटा दे तो हटा भी दे, अपन क्या कर सकते हैं? जब तक अपना खुद का होगा तो फिर अपने को कोई हटाने वाला रहेगा ही नहीं, है ना? जल्दी अपना भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल ये अच्छा है, तो ठीक है, अब इस पे है तो जितने दिन सेवा है यहाँ पर देनी है यहाँ पर दे देंगे। पर ईमानदारी से मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे भी अगर मैं टीचिंग करवाऊं तो मैं अपनी ईमानदारी से करवाऊं, वहां पर भी मैंने अपनी ईमानदारी से करवाया है, यहाँ पे भी। तो आप भी केवल आप पढ़े तो ही ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप, जी हाँ, बस आपका जो ये प्यार है ये बना रहे, क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो आपने दिखाया है जज्बा, ये बहुत अच्छा है। बस बच्चे ये चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है वाकई में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको लगता है कि मेरी मेहनत सराहनीय है, तो बस चाहता हूं कि बेटा राजस्थान में कोई भरतपुर से, कोई करौली से, कोई, तुम जानते नहीं हो तुम्हारी ताकत क्या है बेटा। मैं यहाँ इतने दिनों से 2.5-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा वहां नहीं पहुंच पाया अभी तक जहां पहुंचना चाहता हूँ। शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह गई हो, तो मैं और इस बार प्रयास कर रहा हूँ इस मंच पे आकर कि अब की बार और ज्यादा मेहनत करूँ। तभी मैंने अपनी 4-4 क्लासेस लगाई है और बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री का सिस्टम किया है। यह नहीं कि आपके साथ वाकई में मेहनत करने का मेरा मन है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर बच्चे इंग्लिश से ना डरे, ये मेरा विश्वास है और मैं ये एक दिन करके रहूंगा, ये मैं एक दिन करके रहूंगा। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन ये जरूर होगा बच्चा ना, ये एक न एक दिन जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपका साथ चाहिए थोड़ा सा, अगर दे देते हैं तो आसान हो जाएगी चीजें। क्योंकि बेटा मैं अकेला भरतपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू तो जा ही नहीं सकता ना, कोटा, बूंदी, बारा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी वहां पर आपका सिस्टम है, आपके सोशल साइट से, आपकी फेसबुक है, आप अच्छे से वहां पर 15-20 दिन तक लगातार एडुपत आचार्य क्लासेस, इंग्लिश बाय रवि आचार्य अगर आप करते हैं
तो ठीक रहेगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, रीट की एसएस की क्लास भी लगा दो। ज्योति शर्मा जी, एसएस की क्लास बिल्कुल कल से आपकी, कल या परसों से एसएस की क्लास लग जाएगी, ठीक है, कल से लग जाएगी। मुझसे बस ये बताओ आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट बताओ। क्लासेस में लगाऊंगा, टीचर में लेकर आऊंगा, पर आपको पूरे साल फ्री में पढ़ाऊंगा, सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा। और संडे को ऐप लॉन्च होगा अपना, और उस ऐप के अंदर आपके लिए बड़ी बेहतर बेहतर चीजें होगी। आपको बताऊंगा, ये पीडीएफ वीडीएफ सारी चीजें दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। परिवर्तन प्रकृति का नियम है बेटा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आवश्यक है। यह बात किसने कही थी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह बात सूर्यपुत्र कर्ण ने भी कही थी। कर्ण ने भी यह बात कही थी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और निश्चित है हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, यह परिवर्तन होना तय था, तभी परिवर्तन हुआ। जरूरी है परिवर्तन होना। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ जी बिल्कुल, राजीव किशन जी, स्लाइड वालों से सावधान। बस आप जैसे जो बच्चे मिले हैं, जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपका बच्चे तो चलो ठीक है, पढ़ाता हूँ इसलिए निकल जाता है, बराबर के हो आप दोस्त तो मेरे। तो सभी मेरे दोस्त जो मिले हुए हैं, आप काफी अच्छे दोस्त हैं, आपका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है, और इसी की बदौलत कुछ कर गुजरने की हिम्मत सी मिली है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए टेंशन ना लें आप। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। केवल बस आप बिना कहे ही 15-20 दिन तक लगातार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां के आप अच्छे तरीके से ऐड करें। बिल्कुल बेटा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। अब यहां से देखिए, विजिबल में देखिए, यहां से जैसे मान लीजिए राम तो दिखता है तो इसमें आएगा या आएगा ना, ठीक है। राम के बाद में जैसे मान लीजिए कार दिखती है, वो भी इसमें आएगी आएगी, ठीक है। वाटर पानी दिखता है, वो भी इसमें आएगा आएगा। मिल्क दिखता है तो वो भी इसमें आएगा आएगा। पेन दिखता है, वो भी इसमें आएगा आएगा, ठीक है, ठीक है, आएगा ना। बाइक दिखती है, वो भी इसमें आएगी आएगी, आएगी नहीं आएगी बेटा, आएगी ना। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज है, ये यहाँ पर फील होगी। सर ऐप वोकेबलरी करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल सब आप वोकेबलरी करवा दो। वोकेबलरी की क्लास चल तो रही है, आप पढ़ने तो आते ही नहीं है। आप लोगों को यही पता नहीं है कि इस चैनल पे मेरी क्लास कितनी होती है। यार थोड़ा सा ध्यान रखो, आप बिना कैसे कैसे काम चलेगा। वोकेब की क्लास चल रही है, स्पेशल वोकेबलरी का बैच चला रखा है मैंने आप लोगों के लिए। वोकेब की क्लास चल रही है सुबह 6:20 से 20 मिनट के, मतलब 6:20 से 6:50, ओनली 30 मिनट्स यहाँ पर वोकेब की क्लास होगी। 30 मिनट से हम 15 to 20 वर्ड्स, 15 to 20 न्यू वर्ड्स हम यहाँ पे लर्न करते हैं, न्यू वर्ड्स हम यहाँ पे लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वोकेब का स्पेशल बैच का टाइम टेबल है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद रीट की भी स्पेशल बैच चल रहा है, रीट और ग्रेड सेकंड, रीट और ग्रेड सेकंड का, ग्रेड सेकंड के टीचिंग मेथड की जो क्लास है, वो टीचिंग मेथड्स में 4 PM पे क्लास होती है मेरी। 4 PM to 5 PM मेरी क्लास होती है, किसकी? आपके रीट के लिए टीचिंग मेथड्स की क्लास होती है। बात समझ में आ गई यहां से? बहुत बढ़िया, 4 क्लास आती है सर की, बिल्कुल सही है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास होती है, वो इंग्लिश ग्रामर की मेरी क्लास होती है, इंग्लिश ग्रामर की मेरी क्लास होती है बच्चे। यहाँ पर क्या 7 to 8, 7 to 8 यहाँ पर मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है। ये भी आपका AM यानी कि मॉर्निंग, जस्ट वोकेब के 10 मिनट बाद ही आपकी 7 to 8 AM वाली क्लास हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हो गई क्या? फिर क्या हो ही जाएगी क्या? हो गई भाई, कंप्लीट हो गई? नहीं यार, एक क्लास बच गई भाई साहब, कोई ना कोई। हाँ, फिर ये वाली क्लास, और ये ग्रेड सेकंड के लिए ग्रामर का स्पेशल बैच चल रहा है आपका। ये होती है मेरी 9 PM to 10 PM, ये मेरी स्पेशल क्लास चलती है। क्या? ये मेरी स्पेशल क्लास चलती है। तो सारी क्लासेस का टाइम मैंने आपको बता दिया है, सारी क्लासेस का टाइम मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। जी हाँ बेटा, मेरी तरफ से मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये बात मेरा वादा है। बस अब बारी आपकी है बेटा। बस मुझे ये लगना चाहिए कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप मानते हैं कि मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रही है। बस आप अपना सपोर्ट करते रहे, बाकी हम देख लेंगे, पढ़ाने की चिंता ना करें। इनविजिबल के अंदर वही चीज आएगी, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ब्यूटी हुआ, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे ब्यूटी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका लाइकनेस, क्या हुआ बच्चे? लाइकनेस। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? आपके इनविजिबल है। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पर तो ध्यान देना है, नाउन जो होता है आपका, वो आपका नाउन, वो ध्यान से दे बेटा, यहाँ पे ये सरफी ये इन चीजों का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है ना। नाउन आपका काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले यहाँ पर काउंटेबल, काउंटेबल नाउन हुआ, और यहां से लिखा बच्चे मैंने अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आपका नाउन हुआ, ठीक है। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों ही तरीके के नाउन हुए, ठीक है बच्चे, दोनों ही तरीके के नाउन हुए। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है बच्चे। अब यहां पर जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो काउंटेबल आपका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और काउंटेबल आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आप जब काउंटेबल सिंगुलर होगा तो फिर इसके साथ आपका वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, क्या, सिंगुलर वर्ब, ओके बच्चे। एंड अगर आपका नाउन काउंटेबल में प्लूरल है, अगर काउंटेबल में प्लूरल है तो फिर आपका वर्ब भी कौन सा यूज होगा, आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्या, आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, ओके। एंड नेक्स्ट हियर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आपका ना ही तो सिंगुलर होता है और ना ही ये आपका प्लूरल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको कंसीडर नहीं किया है। अनकाउंटेबल नाउन ना ही तो आपका सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। सर ऐसा क्यों, बताता हूं बच्चे, ठीक है। एक बात बताओ यार, अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मान लिया तो फिर इसका मतलब तो जब वो सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है तो फिर तो वो प्लूरल भी बनेगा, क्योंकि जो चीज सिंगुलर होती है वही तो चीज प्लूरल बनती है। तो ये चीज अगर सिंगुलर है तो प्लूरल पक्का है कि बनेगी ही बनेगी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी नहीं होता, प्लूरल भी नहीं होता। अब आप ये नहीं कह सकते कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर होता है, उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो सिंगुलर होता है, तो फिर तो उसका प्लूरल भी होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, होता कुछ भी नहीं है, क्या करते हैं इसे, इसे सिंगुलर माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, सिंगुलर इसे माना जाता है। जब इसे हमने सिंगुलर माना है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन को हमने कंसीडर किया, हियर वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन इन सिंगुलर फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर मुझे किसका यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। चलिए बात समझ आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बात है बच्चा। चलिए बच्चा, तो ये बात समझ में आ गई आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ओके। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाएगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी चुटकू, और यहाँ पर चुटकू मियाँ काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा एंड प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगा, एंड हियर इज अ नाउन। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई यहाँ तक, डन डनाडन। अब यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो जल्दी से मुझे थंब के निशान सेंड कर दे बच्चा ना, जल्दी से मुझे थंब के निशान सेंड कर दे। इसी के साथ में आपके कंप्लीट, आपका बहुत बढ़िया बात है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश शाबाश, वेल डन, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वेल डन वेल डन वेल डन, ओके ओके ओके। चलिए बच्चे, नेक्स्ट, सभी के कमेंट्स अच्छे हैं, कमेंट देख लिए हैं मैंने आप सभी के। चलिए चलिए, किसी को कोई समस्या है नहीं, अगर फिर भी कोई समस्या है तो यही है, हम बता दें आप आराम से। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, चलते हैं, आओ। अब यहां पर देखते हैं आगे, नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर। दो ही टाइप का आपका नंबर हुआ जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। सिंगुलर नंबर होता है यानी कि सिंगुलर नाउन होता है, एंड यहां पर प्लूरल, प्लूरल नंबर यानी प्लूरल नाउन होता है। वही चीज, सेम चीज है यहां पर, जैसे मैंने यहां पे बॉय लिखा तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, बॉयज। फिर मैंने यहां पर अगर गर्ल्स लिखा तो फिर बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहां पर अगर मैंने गर्ल लिखा तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहां पर पेन लिखा तो यहां पर मुझे पेन से आंसर करना पड़ेगा। और
अगर मैंने यहाँ पे अगर जी बिल्कुल रेगुलर क्लास तो समझ आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिना रेगुलर क्लास तो समझ में आएगी नहीं। निशाचारण जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनके समझ में नहीं आया पर लास्ट तक वो समझ के गए हैं, तो चिंता मत करो। ये तो मुझे आप मत कहो कि सर समझ में नहीं आया नहीं आया, क्योंकि बेटा आपके सब समझ में आ गए, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, समझ में आपके सब कुछ आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ किंग लिखा, अब किंग का प्लूरल तो बनता ही है, किंग का प्लूरल बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, किंग्स बनेगा, क्या बनेगा, किंग्स बनेगा, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो क्वीन होता तो क्वींस बनता, तो सबका ही क्या होता है, प्लूरल बनता है, ठीक है, सबका ही क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो नंबर आपका सिंगुलर भी हो गया, नंबर आपका प्लूरल भी हो गया, तो बच्चे यहाँ से सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के दोनों ही क्या हुए, इस टाइप से नंबर के हिसाब से हो गया। अब मैं और सारी चीजें बताऊंगा, कई सारे ऐसे वर्ड है जिनके प्लूरल अलग अलग बनते हैं, हम इमेजिन ये हम सोचेंगे यार ये क्या हो गया, बिल्कुल ऐसी ही चीजें होगी बेटा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप सभी वोकैब की क्लास जरूर ले बेटा, वोकैब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वोकैब, इसकी क्लास सुबह 6:20 से 6:50 तक चलती है, मॉर्निंग में 6:20 से 6:50 तक चलती है, जी हाँ। तो आप ये क्लासेस लेना शुरू करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जेंडर की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अब यहां शांति से देखना, जेंडर की अगर मैं आपसे बात करूं, जेंडर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बढ़िया तरीके से यहां पर अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा मैस्कुलाइन, क्या लिखा, लीजिए मैस्कुलाइन हो गया। मैं धीरे धीरे कल से बेटा यही डीप चलेगा, नाउन जो होगा इतना इतने अच्छे से पढ़ लेना इसे एक बार, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ जरूर लेना आप, क्यों, क्योंकि यही वापस प्रकांड विद्वान बनेगा, क्योंकि नाउन बहुत डीप में जाएगा धीरे धीरे। यहां से ग्रेड सेकंड की क्लास है तो ग्रेड सेकंड के हिसाब से लेनी पड़ेगी, रीड की क्लास रीड के हिसाब से लेनी पड़ती है, तो बेटा जिस भी एलडीसी के हिसाब से लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैकेंसी है वो आपके सिस्टम के हिसाब से ही लेना पड़ता है। अब यहां पर देखिए मैस्कुलाइन में क्या हो गया, और यहां पर फेमिनाइन, फेमिनाइन। तो यहां से देखिए जैसे मैंने यहां पे बॉय लिखा तो कोई बात नहीं है, मैस्कुलाइन है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, गर्ल कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने फादर लिखा, फादर, एंड हियर इज मदर, हियर इज मदर, ओके राइट। अंकल एंड आंट, ox and cow and dog and bitch। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, बहुत अच्छी बात, स्लाइड वालों से सावधान, बिल्कुल इस बात का तो निश्चित रूप से ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, यहाँ से अच्छे आपके आंसर्स आने लगे हैं। मैं देखो देखिए मैस्कुलाइन हो गया, फेमिनाइन हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉमन हो गया। अब ये कॉमन क्या होता है बेटा, कॉमन का मतलब ये होता है, कॉमन का मतलब क्या हुआ, शांति से देखिए एक एक चीज आपको एक्सप्लेन होगी। सबसे पहले मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन का मतलब होता है जो मेल डोमिनेंट होता है। मेल डोमिनेंट का मतलब से क्या समझे, मेल डोमिनेंट मतलब मैन, लड़का, जितने भी पुरुष जाति या फिर लड़के जाति या मेल बताता है ना, मेल फीमेल सुने हो ना, तो मेल सब इसमें आएगा, जैसे शेर और शेरनी, तो शेर किस में आएगा, मेल में, और शेरनी किस में आएगी, फीमेल में। बात समझ में आ गई है ना, जिस बात समझ में आ गई ना। फिर जैसे हॉर्स यानी घोड़ा और मेर यानी घोड़ी, तो घोड़ा किस में आएगा, हॉर्स, मैस्कुलाइन में आएगा, जबकि मेर किस में आएगी, आपकी फेमिनाइन में आएगी, मेर आपकी किस में आएगी, इसमें आएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर सारी के सारी मैस्कुलाइन आती है, मैस्कुलाइन समझ गए, जैसे राजा किस में आएगा, किंग किस में आएगा, इसमें आएगा, जबकि क्वीन किस में आएगी, क्वीन आपकी इसमें आएगी, क्योंकि क्वीन क्या है, फेमिनाइन है, फीमेल है, और मैस्कुलाइन ये है ही सही। बात समझ में आएगी, ठीक है। अब कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन क्या होता है बच्चे, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो दोनों ही होता है। दोनों से क्या मतलब है, दोनों से मतलब ये हुआ, दोनों से मतलब ये हुआ कि वही चीज लड़की भी हो सकती है और वही चीज कौन हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए कॉमन में मैंने लिखा स्टूडेंट। अब एक बार बताओ, जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ये कॉमन में आएगा, ये क्या आएगा, कॉमन में आएगा। बिल्कुल, एक्टर किस में आएगा, इसमें आएगा, और एक्ट्रेस किस में आएगी, इसमें आएगी, एक्ट्रेसेस इसमें आएगी।
ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। ये तो है क्या है, एक्टर कलाकार, ये क्या है, कलाकार नहीं है। लेकिन कॉमन नाउन में आते हैं जो दोनों होते हैं। दोनों का मतलब कैसे, स्टूडेंट आपका गर्ल भी हो सकती है, स्टूडेंट आपका लड़का भी हो सकता है। तो बेटा कोई भी हो सकता है ना, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, गर्ल एंड बॉय दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं यहां से प्लेयर, तो प्लेयर में विराट कोहली भी आपका प्लेयर हुआ और सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा भी आपकी प्लेयर हुई। तो कहीं ना कहीं प्लेयर भी दोनों ही होते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पीएम या लिखा मैंने सीएम, है ना, सीएम लिखा या पीएम लिखा, यानी प्राइम मिनिस्टर लिखा या चीफ मिनिस्टर लिखा। तो प्राइम मिनिस्टर लड़का बनेगा तब भी प्राइम मिनिस्टर ही होगा, अगर लड़की बनती है तब भी प्राइम मिनिस्टर ही होती है। तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसके बाद और मैं आपसे बात करूं, बिल्कुल सही है, अगर मैं एडवोकेट की बात करता हूं, एडवोकेट की बात करता हूं, या फिर मैं डॉक्टर की बात करता हूं, या फिर मैं डॉक्टर की बात करता हूं, तो आपके हिसाब से आपका एडवोकेट क्या होता है, आपका एडवोकेट भी कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि एडवोकेट लड़की भी बन सकती है और एडवोकेट लड़का भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। तो यहां पर ये कॉमन नाउन में आता है बेटा ना, कॉमन नाउन में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। अब एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, कौन सा, जी बिल्कुल, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बताया अब अपने। एकदम राइट। गुड इवनिंग है मेहमान चौधरी। सबसे पहले तो एक बार सभी लाइक के निशान सेंड कर दे, थम के निशान सेंड करके मैं समझ जाऊं कि तुम सोए नहीं हो, तुम सोए नहीं हो, ये समझ जाऊं। शाबाश, शाबाश। लो बेटा, आपका फाइनल बच गया न्यूट्रल। अब ये बताए न्यूट्रल क्या होता है, जल्दी से इसके एग्जाम्पल बता दे। साइकोलॉजी क्लास को नहीं होगा कि, साइकोलॉजी क्लास में ही लूंगा बेटा ना, साइकोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद से, घबराए नहीं। चलिए, आपका अब एक ये नाउन है। अब यहां से देखिए बच्चे, बहुत बढ़िया, मुकेश कुमार जी का कहना है राइट आंसर, न्यूट्रल नाउन। ठीक है, अब न्यूट्रल नाउन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। सर सोते हैं ना जी ना सर, आज से साइंस की क्लास होवे थी, बिल्कुल होवे थी, पर हो नहीं पाई है। चलिए, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, कौन सी आती है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव। क्या होता है बच्चे, निर्जीव होता है इसका मतलब, निर्जीव होता है। क्या होता है इसका, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको तो थोड़ा ठीक से ले। निर्जीव होता है, ठीक है, निर्जीव होता है। आगे बात समझ, नॉन लिविंग होती है। जैसे इसमें कार इसमें आएगा, पेन इसमें आएगा, बैग इसमें आएगा, है ना, ये सारी की सारी चीजें आएगी इसमें। मोबाइल इसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये मोबाइल इसमें आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे इसी में आती है ना, कंप्लीट चीजें इसी में आती है। क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि कार, पेन, बैग सबके सब क्या है, नॉन लिविंग है। टेबल हो गया, टेबल हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, नॉन लिविंग हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। देखो, एक जबरदस्ती पीडीएफ तैयार हो गई आप लोगों के लिए, शानदार। देखो कितनी अच्छी पीडीएफ बन रही है, कितना सुंदर लग रहा है। ये सारी पीडीएफ मिलेगी, घबराना मत। यहाँ पर देखो, हा मजा आ गया कतई। यहाँ पर देखो, मेरी हैंडराइटिंग हालांकि ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोशिश करता हूं मैं। बुक चेयर बिल्कुल सही है, नाइफ, नाइफ बिल्कुल सही है। फिर यहां पर ये देखिए, और फिर यहां पर ये देखिए, और फिर यहां से अब देखिए। बात समझ में आएगी बेटा, तो हल्का सा पानी पी लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे ना। हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। द हिमालयास प्लूरल नाउन है क्या, अरे भाई साहब, हिमालय तो नाम है, प्लूरल क्या है, ऑटोमेटिकली हमेशा ही प्लूरल ही यूज होगा। इसके साथ वर्ब आपकी प्लूरल ही यूज होगी, और इससे पहले आर्टिकल द लगेगा। इससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा बच्चा, द लगेगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहां पर एक वर्ड लिखा स्लेवरी,
स्लेवरी, बताइए ये किस टाइप का नाम है? जल्दी से स्लेवरी बताए किस टाइप का नाम है, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। जी हाँ जल्दी बताएं। बताओ किस टाइप का नाउन है? हैप्पीनेस किस टाइप का नाउन है? गुडनेस किस टाइप का नाउन है? सैडनेस किस टाइप का नाउन है? लिबर्टी किस टाइप का नाम है, नाउन है सॉरी? फ्रेंडशिप किस टाइप का नाउन है? अडल्टहुड किस टाइप का नाउन है? जल्दी से बताए किस किस टाइप के नाउन है ये, जल्दी से बताए जितना जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से बता दे बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम आपके आंसर्स आने लगे हैं। विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, है ना, ये किस टाइप के नाउन है? फिर जॉय किस टाइप का नाउन है? जॉय का मतलब क्या होता है? आनंद लेना, किस टाइप का नाउन है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ शाबाश, आप सभी के कमेंट में और अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ, बढ़िया तरीके का आपसे आंसर आया है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर यहां से देखिए, पार्टनरशिप किस टाइप का नाउन है? इंडिपेंडेंस किस टाइप का नाउन है? डिपेंडेंस किस टाइप का नाउन है? तो ये किस टाइप के नाउन है? जल्दी सर, ये पीछे वाली सो गई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नींद आ गई इसको ना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। कोई ना बेटा, कोई ना कोई ना, शाबाश बच्चे शाबाश। सर आप सर एक इंग्लिश डाउट टेलीग्राम ज्वाइन किया है, क्या है क्या? बिल्कुल अपने पास डाउट का है ना, बिल्कुल मैं भी बताता हूँ आपको, सारी चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, यहां से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर सेम है। अब आगे मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं लिखते लिखते एक ही वर्ड को। ठीक है, तो डिपेंडेंस, जी बिल्कुल। तो यहां से देखिए, स्लेवरी गुलामी हो गया, हैप्पीनेस खुशी हो गई, गुडनेस अच्छाई हो गई, सैडनेस दुखी हो गया, लिबर्टी स्वतंत्रता हो गई, फ्रेंडशिप ये आपकी दोस्ती हो गई, यहां से अडल्टहुड ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किशोरावस्था हो गई, विड्थ चौड़ाई हो गई, डेप्थ गहराई हो गई, जॉय आनंद हो गया, पार्टनरशिप पार्टनरशिप हो गई, इंडिपेंडेंस आजादी हो गई, डिपेंडेंस किसी के ऊपर निर्भर रहना गुलामी हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्लेवरी गुलामी हो गया, सबका सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सबके सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको ये पता है, विजडम, विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बुद्धि। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे। तो ये भी आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो आपको ये पहचानने में आ गया होगा, क्योंकि ये फिजिकली हम फील कर सकते हैं इनको, ये हम टच थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे गुलामी को जाकर टच थोड़ी करेंगे, भाई गुलामी उठ जा यार, उठ जा, दिन उठ गया, नहीं भाई। हैप्पीनेस खुशी, खुशी को टच थोड़ी करेंगे, यार ये तो तेरी खुशी बहुत अच्छी है, लड़की का नाम है खुशी, वो नहीं है ना। गुडनेस अच्छाई, अच्छाई उसकी अच्छाई बहुत बढ़िया है यार, उसकी अच्छाई को चोरी कर लेते हैं ना, बहुत बढ़िया है, तो पॉसिबल नहीं है। सैडनेस दुखी, वो बड़ा दुखी है। तो ये सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, ये सबके सब क्या हुए बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। बात आई समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में? जल्दी से बता दो, किसी को कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति है तो बताओ। नॉलेज भी आपका यही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ नॉलेज। नॉलेज भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ग्रामर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, फिजिक्स भी आपका इसी में आता है। सारे के सारे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स है,
तो फिजिक्स का मतलब भौतिकी नहीं है, ग्रामर है। ग्रामर का मतलब व्याकरण नहीं है, समझ जाओ क्या है मतलब। ये एक तरीके का क्या है आपका ग्रामर जो है, नॉलेज जो है, फिजिक्स जो है, ये सब के सब एस्पेक्ट डाउन है। समझ में आ गई? अब बताओ, अगर किसी के समय पॉवर्टी, गरीबी भी इसी में आता है बेटा, इसी में आता है। ऐसे कई सारे वर्ड है। जब आप देखोगे एजुकेशन भी इसी में आता है। जी हाँ, आपका एजुकेशन भी इसमें आता है। अब बता दो ऑल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया ना? ऐसे ही मैं आपसे और कई सारे नाउन की बात करूंगा कल, है ना। ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल पावर, तो ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया भाई, इसमें केवल ब्यूटी आएगा। क्या आएगा इसमें? ब्यूटी आएगा। हेट आ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, हेट आ सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी चलो, और बताएं, और कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो आपत्ति। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, अच्छे तरीके से मेरी बात सुन ले बच्चे, बढ़िया तरीके से सुन ले रहे। 6:20 AM पे AM2 6:50 पे अपनी मॉर्निंग की क्लास चलती है, वॉकैब की क्लास चलती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 to 8 इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है, फटाफट। क्या? इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है किसमें? फटाफट में। और इसके बाद यहां से 4 PM टू 5 PM अपनी रीड की क्लास चलती है। रीड और ग्रेड सेकंड के लिए टीचिंग मेथड स्पेशल क्लास है। ग्रेड सेकंड के लिए टीचिंग मेथड स्पेशल क्लास है, ठीक है। टीचिंग मेथड स्पेशल क्लास चल रही है बच्चे। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टीचिंग मेथड्स। क्या लिखा? टीचिंग मेथड्स। और इसके बाद फिर यहाँ पर 9 PM टू 10 PM ये स्पेशल आपकी ग्रेड सेकंड की क्लास है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। चलो, बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्लियर हुआ? अब रुक जाओ सब, बहुत बढ़िया। वोकैबुलरी की नाइट में कर दो जी सर। बेटा नाइट में नहीं रह पाएगी यार, नाइट में कैसे रह? ना 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 ना, बहुत बढ़िया। तो आज का ये सिस्टम है जो आपको सारा का सारा नाउन के बारे में कल फिर मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, नाउन में कल और डीप बात करूंगा, तो बेटा आप इसको याद कर ले, है ना, अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर ले। जो अपना टेलीग्राम चैनल है बेटा, वो आपका होगा एड्यूपथ आचार्य क्लासेस। क्या लिखा हुआ है? एड्यूपथ आचार्य क्लासेस, ठीक है। संडे को आपके लिए एड्यूपथ आचार्य की तरफ से एक बेहतरीन सा तोहफा होगा। उसका इवेंट आपको दिख जाएगा। वो इवेंट सबको लेना है, क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ स्पेशल चीज अनाउंसमेंट करूंगा आप लोगों के लिए। ये जो अभी बोल रहे थे कि सर PDF नहीं है, सारी समस्या का समाधान ही कर दूंगा बेटा। यहाँ पर अपना ऐप लॉन्च होगा, यहाँ पर ऐप की लॉन्चिंग होगी। लेकिन ऐप की लॉन्चिंग में क्या रखा जाएगा, क्या मिलेगा आपको, उसमें कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी की सारी चीजें ऐप के साथ बताएगी। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया है बेटा, एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू। आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री होगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। हर भर्ती के लिए फ्री होगा, ये भी मैंने, ये इंग्लिश का टाइम टेबल है। वैसे ही यहाँ पर बेटा लगभग 14 से 15 क्लासेस पर डे चलती है। 14 से 15 क्लासेस यहाँ पर पर डे चलती है इस YouTube चैनल पे। क्या? YouTube चैनल पर सबकी सब क्लासेस फ्री है, सारे के सारे। जी हाँ, मुकेश कुमार मेहरा जी वेट है सर, बहुत बढ़िया बात। तो संडे को बिल्कुल क्या रहे, तैयार रहें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो आज लेना चाहते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।